नमो हरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो उज्जैनं नमो लेशपदाणं एषो पञ्चनमुक्कारो समभावप्रणाशनो मङ्गलानं च तद्वेषिमठमम वै मङ्गलं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्तुतिभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। FACT 3 दिन से हमारी बात फैक्ट पर चल रही है। फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल, आर्ग्यूमेंट्स आर एंडलेस एंड चॉइस इज अवर लाइफ। आज फैक्ट के क्षेत्र में लास्ट टॉपिक, टाइम इज लिमिटेड। कभी कभी मन होता है, संसार के क्षेत्र में क्रिकेट के मैच में जो भी इंटरेस्ट लेता है उनको मालूम है टेस्ट मैच, वनडे और T20 ग्राउंड वही होता है, बॉलर बैट्समैन वही होते हैं, फील्डर भी वही होते हैं, मगर बैट्समैन के मन में एक भाव रहता है, कम समय में मुझे अपना काम निपटा लेना है। बॉलर के मन में भी एक ख्याल होता है कि बहुत कम समय में मेरी करियर को मुझे बना देना है, क्योंकि टाइम इज़ लिमिटेड। ये खैर क्रिकेट के मैच के लिए तो समझ में आता है, मगर जीवन एक ऐसी मैच है जहाँ टाइम लिमिटेड बोलना वो भी कभी गलत प्रूव हो सकता है। करीबन 25 साल पहले मैं बम्बई में था। एक उदार दिल अमीर आदमी के पास कोई संस्था वाले चैरिटी के लिए आए थे और वो अमीर ने सिर्फ इतना ही बताया, आप आए हो लेट, शाम को 9 बज चुके, रात को मेरे सोने का टाइम है, आप कल सुबह 8 बजे मेरे घर पे आ जाओ, मैं जो भी डोनेशन देना चाहता हूँ इनका फिगर मैं डिक्लेयर कर दूँगा। बड़ी उम्मीद के साथ आए थे और संस्था के जो ट्रस्टी थे उसने बोला, सेठ डोनेशन भले 10 दिन के बाद देना, मगर हो सके तो डोनेशन का फिगर अभी डिक्लेयर कर दो। सेठ ने बोला, रात को पत्नी के साथ और भाई के साथ मीटिंग करके कल सुबह मैं आपको फिगर बताना चाहता हूँ। 12 घंटे में कहाँ लेट हो जाएगा। संस्था के सब ट्रस्टी उम्मीद के साथ घर गए और दूसरे दिन 8 बजे आने के लिए जब निकलते थे तब वो अमीर जिसके वहाँ डोनेशन लेने के लिए गए थे उनका भाई का फ़ोन आया, डोनेशन के लिए मत आना। मगर क्यों? आपके ही तो भाई ने कल में बताया था, कोई विरोध नहीं है, भाई ने ही बताया था मगर कल रात को 3 बजे भाई को पैरालिसिस का अटैक आ गया है, ज़बान बिल्कुल बंद हो चुकी है, वो कुछ बोल नहीं पाते। आप सोच सकते होंगे 12 घंटे के पहले वो लोगों ने बताया था कि कम से कम फिगर डिक्लेयर कर दो। फिगर डिक्लेयर करने में डिले कर दी और बीच में पैरालिसिस का अटैक, ज़बान बंद और डोनेशन कैंसल। मैं ये कहना चाहता हूँ, सारी दुनिया का भ्रम हमारा भ्रम रहेगा, मगर आदमी के मन में सबसे बड़ा एक भ्रम है, अभी तो समय बहुत है। कहीं भी किसी को भी कुछ भी बात करो, यार धर्म कब करना है, समय बहुत है। पाप कब छोड़ना है, समय बहुत है। तेरे बड़े भाई के साथ रिवेंज के हिसाब से क्षमा मांगने की तेरे मन में भाव था, ठीक है, समय बहुत है, कभी भी मांग लूँगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, नौकरी में सीनियर जूनियर का क्रम है, क्रिकेट मैच में भी नेट प्रैक्टिस का कुछ माहौल है, मगर 2 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ नो जूनियर नो सीनियर। कभी भी किसी को भी, एक क्षेत्र है रोग का और दूसरा क्षेत्र है मौत का। 8 साल के बेटे को भी कैंसर हो सकता है,
3 साल के बेटे को भी डायबिटीज़ हो सकता है और 6 महीने बेटे का भी हार्ट का वाल्व ख़त्म हो सकता है। हम सचमुच कुछ अच्छा करने की फिराक में है और गलत का त्याग करने की फिराक में है। सिंसियरली में एक काम करना चाहिए। टाइम इज़ लिमिटेड, नहीं लिमिटेड है ही नहीं। मे बी पॉसिबल आज सोमवार हो तो कल मंगलवार आएगा। मैं दावा के साथ कहना चाहता हूँ, रविवार के बाद सोमवार ही आता है, सोमवार के बाद मंगलवार आता है और आज मंगलवार है, कल बुधवार ही आएगा। मगर आज के दिन में यहाँ बैठा हूँ, बुधवार के दिन में यहाँ ही बैठूँगा, इनकी कोई गारंटी नहीं है। मंगल के बाद बुध आता है, मगर जीवन आज के बाद कल आएगा ही, इनकी कोई गारंटी नहीं है। जब यही स्थिति है तब हम क्या कर सकते हैं। पश्चिम का एक सन्यासी हो गया जिनका नाम था गुरुजीएफ। बहुत ताकत वाला फिलोसोफर था, बहुत संत था, ऐसे बोलते। उसने अपने बायोडाटा में लिखा है कि अंत समय पर पिताजी ये तब मुझे बुलाया था और पिताजी ने मुझे कहा था कि एक बात ख्याल रखना, जीवन में कभी भी चाहे तू कितना भी अच्छा होगा, मगर गलत करने का मन कभी ना कभी तेरे मन में भी आ जाएगा। गुरुजी ने लिखा था, अंत समय में पिताजी की बात मैं सिंसियरली सुन रहा था और पिताजी ने बता दिया, देख, युवा लड़की को देखने के बाद रेप करने का भी तेरे मन में विचार आ जाएगा, तेरी संपत्ति लेने वाले का मर्डर करने का भी तेरे मन में विचार आ जाएगा। रेप, मर्डर और मे बी पॉसिबल बिजनेस में तो कभी मार खाए, सुसाइड करने का भी मन होगा। बेटा एक बात याद रखना, ज़िंदगी में मैं ये नहीं कहता हूँ कि रेप कभी मत करना, मर्डर कभी मत करना, ये भी मैं नहीं कहना चाहता हूँ, और सुसाइड कभी मत करना, ये भी नहीं कहना चाहता हूँ। ज़िंदगी के अनुभव को लेकर ही मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूँ। बेटा एक काम करना, कहीं किसी रूपवती लड़की को देख करके रेप करने का मन हो, 24 आवर डिले कर देना। किसी का मर्डर करने का मन में ख्याल हो, 24 घंटा वेल प्लान कर देना, ताकि मर्डर में कोई चूक न रह जाए। और सुसाइड करने का मौका भी मिले, तुरंत मत करना, ओनली फॉर 24 आवर्स। गुरुजी ने लिखा था, मैं हैरान था। मर्डर करने के लिए पिताजी छूट देते, रेप करने के लिए छूट देते, सुसाइड करने के लिए छूट देते। मेरे पिताजी के लिए मेरे मन में एक छवि थी, मगर पिताजी की आंख देखी, वो आंख में कोई ऐसा जादू था कि मैं पिताजी के लिए गलत सोच नहीं पाया। और अंत समय में पिताजी ने जाने के पहले मेरा हाथ उनके हाथ में लिया, बेटा प्रॉमिस दे दे, कुछ भी गलत करने का मन हो 24 घंटे के बाद। और गुरुजी ने लिखा है, पिताजी शांत हो गए। और आज जिंदगी का अनुभव में कहना चाहता हूँ, कोई गलत चीज़ करने का मन होता है तब 24 घंटे तो क्या है, सिर्फ 24 मिनट तुम डिले कर दो, तुम कुछ कर नहीं पाएंगे। किसी पर रेप करने का मन में ख्याल है, 24 घंटे बहुत बहुत टाइम है। गलत कार्य करने का मन जब भी होता है तब वो डिले नहीं, वो हरी में होता है, तुरंत, और वहाँ डिले। तो गुरुजी ने लिखा है, मेरे पिताजी ने मुझे मर्डर करने की, रेप करने की, सुसाइड करने की छूट नहीं दी थी, मगर मुझे बचाने के लिए कहा था कि बेटा जिंदगी का एक सूत्र समझ लेना, कुछ भी गलत करने का मन हो उनको डिले कर देना। 2 बात, कोई अच्छा कार्य करना है तो डोंट डिले इट, डिले इज द डेंजरस। ये अमीर ने अच्छा काम करने के लिए सोचा था, मगर वादा दिया, फिगर मैं कल डिक्लेयर कर दूंगा, और उसी टाइम एक रात में 2 जवान में पैरालिसिस का अटैक आ गया। वो दान देने की ख्वाहिश मन में ही रह गई। तो
टाइम इज लिमिटेड। मैं क्या बताऊं, सामने सिंह बैठा है और हिरण बच जाए वो चमत्कार है। सामने चूहा बैठा है और बिल्ली के मुंह से चूहा बच जाए वो चमत्कार है। कोरोना के विश्व की महामारी ने ये सब कुछ क्लियर कर दिया है। रोग और मौत में कोई पक्षपात नहीं है, न टाइम, न स्पेस, न एनवायरमेंट। आप कितने अमीर हो, आपकी पोस्ट क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, आपकी कैपेबिलिटी क्या है, कोरोना ने कुछ देखा नहीं है। छोटा बच्चा भी जा रहा है। एक समय था ऐसे बोलते थे कि 10 साल के नीचे वाले और 60 साल के ऊपर वाले कोई कोरोना डिस्टर्ब करेगा, मगर जो न्यूज़ आ रहे हैं, ये न्यूज़ ने बता दिया 3 साल का बेटा भी जाता है, 26 साल का लड़का भी चला जाता है और 30 साल की लड़की भी तो चली जाती है। माने, मैं निश्चित तौर से इतना कहूँगा, भगवान का परम उपकार मानो आज का सूर्योदय हमने देख लिया है। कई लोग रात को सोए, सुबह उठे नहीं। कई लोग उठे तो उनको कोरोना हो गया। 3 ही दिन के पहले बम्बई में एक 40 साल का लड़का जो खुद अपनी बॉडी के लिए सबको आदर्श था, आलम्बन था, और उनके मुंह से सुना ऐसा कि जो भी मिलता था उनको वो कहता था, सारी दुनिया में सबको कोरोना हो सकता है, मुझे कुछ नहीं हो सकता है। वो 4 घंटे में बॉडी बिल्डर माना जाता वो लड़का शांत हो गया कोरोना के चप्पट में। तो मैं ये इतना कहूँगा, 2 काम आंखों के सामने कर दो। जहाँ ना कहना है वहाँ डिले मत करो, जहाँ हाँ कहना है वहाँ जल्दबाजी मत करो। डोंट हरी टू से यस, डोंट डिले टू से नो। यदि शकुनी के आमंत्रण को लेकर के युधिष्ठिर ने जुगाड़ बोलने के लिए तुरंत ना बोल दी होती, डिले कर दिया, तब तो पूरा माहौल खत्म हो चुका था। यदि दुर्योधन ने तुरंत युधिष्ठिर को ना बोल दी होती कि मैं जुगाड़ नहीं खेल सकता हूँ, ना बोलने की डिले कर दी, पूरा महाभारत तबाह कर दिया। और दशरथ ने कई को यदि हाँ नहीं बोल दी होती बिफोर टाइम, मैं खुश हूँ तेरे पर, जो चाहे वो मांग ले, और कई ने जो भी मांगा वो तुरंत नहीं मांगा, पेंडिंग रख दिया। और क्या हुआ वो मालूम है। 3 चीज आज मैं बताना चाहूँगा जो इनविजिबल है, फिर भी इनकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं है। नंबर 1 टाइम, सेकंड इज द माइंड, एंड थर्ड इज द ऑक्सीजन। न हम समय को देख पाते हैं, न हम मन को देख पाते हैं, न हमने कभी ऑक्सीजन को देखा है, मगर सब कुछ पता है। ऑक्सीजन नहीं होता हम आज जिंदे नहीं होते, समय नहीं होता हम खत्म हो गए होते, और माइंड पर हमारा कंट्रोल नहीं होता हम शायद मेंटल हॉस्पिटल में होते। 3 चीज, टाइम, माइंड एंड ऑक्सीजन, हमारी मन की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि जिन पर किसी की नज़र नहीं होती है उनके लिए हम कभी अलर्ट नहीं होते। मुझे मालूम है कि फूड मुझे चाहिए, वाटर मुझे चाहिए क्योंकि मेरी आंखों के सामने मुझे दिखाई पड़ता है, मगर ऑक्सीजन चाहिए, आंखों के सामने दिखा नहीं पड़ता, वो अवेलेबल है, और इनके लिए हमारा अवेयरनेस जितना होना चाहिए उतना नहीं है। मैं वही कहूँगा, संत वही बन सकता है, सज्जन वही रह सकता है, स्वस्थ वही रह सकता है, मस्त वही रह सकता है। समय का सदुपयोग, मन का दुरुपयोग कभी नहीं। और ऑक्सीजन के लिए अपने को आज कोरोना के लिए बोलते, रोज प्राणायाम करो,
शुद्ध हवा लेते चलो। और देखो कोरोना ने क्या कमाल कर दिया है। एक समय था कोरोना आने के पहले पूरा पर्यावरण दूषित था और लोग बिना मास्क रोड पे घूमते थे। आज हवा संपूर्ण शुद्ध हो चुकी और लोगों को मास्क पहनना कंपलसरी बन गया। जब खुले मुंह से निकलते थे हवा बिगड़ी हुई थी, अब हवा शुद्ध है तो मास्क लगाना पड़ता है। एक इंग्लिश में कहावत है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। हम एकजुट होकर के रहेंगे तो हमारी ताकत बनी रहेगी, हम अलग हो जाएंगे तो ताकत टूट जाएंगी। मगर कोरोना ने वो मैथमेटिक्स बदल दिया है। यदि यूनाइटेड रहे तो तुम गए काम से, डिवाइडेड हो तो ही तुम बच पाएंगे। मैं रिपीट करना चाहूँगा, भगवान को धन्यवाद देते चलो। भगवान आज का सूर्योदय देख लिया, आपका आज का दोपहर का लंच भी देख लिया, शाम का डिनर भी मैं देख लूँ। ये सब ऊपर वाले की कृपा है। फिर से रिपीट करूँगा, टाइम इज लिमिटेड, ये भी गलत शब्द है। टाइम कोई लिमिटेड नहीं है, टाइम इज टोटली इनसिक्योर। पता ही नहीं है कब 9:01 के बाद 9:02 पे क्या होगा, मुझे और आपको कुछ पता नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, समय जब जितना मिला है, जब मिला है, जहाँ मिला है, उनका जितना हो सके उतना सदुपयोग करो। और दूसरी बात, आप पैसे को बैंक में रख कर के बिना उपयोग वाले बना सकते हैं। दैट मीन्स पैसे को आप बचा सकते हो, गेहूं और चावल को बचा सकते हो। जरूरी नहीं कि उनकी यूटिलिटी कंपलसरी हो, मगर समय का बचाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हमने पैसे की एफडी कर सके, गेहूं की एफडी कर सको, टाइम की एफडी नॉट पॉसिबल एट ऑल। दैट मीन्स समय आया और तुरंत समय गया, तो आने वाला और तुरंत जाने वाला समय का हम जितना सदुपयोग करते चले, गलत को डिले करते चले, अच्छे कार्य को तुरंत इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें। और जब आखिरी श्वास आ जाए तब जीवन को अलविदा देते वक्त चेहरे पे मुस्कान बनी रहे, तो ही समझना पड़ेगा हमने समय का मूल्य समझा है। फिर से रिपीट कहूँ, कचरा मूल्यहीन है, कचरा मूल्यहीन है, डायमंड मूल्यवान है और टाइम अमूल्य है। वो मूल्यवान की कैटेगरी में भी नहीं इसलिए आता है कि चाहे कोहिनूर का हीरा हो, डायमंड 50 करोड़ देकर के हम खरीद सकते हैं, मगर समय का कोई मूल्य इसलिए नहीं है। 500 करोड़ देने के बाद भी एक समय न हम वापस ला पाते, न एक समय में खरीद कर सकते। इसलिए जो भी समय मिला है उनका सही उपयोग करते चले। यही समय का मुझे और आपको श्रेष्ठतम संदेश है। सर्वमंगल मंगल कारण प्रधान सर्वधर्माणम जय नम जयति शासनम।